नमस्कार दोस्तों, जेपी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेशन का पार्ट नंबर 6 लेके आए हैं, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है। आपसे बोला है ए जो है किसी काम का 40% हिस्सा जो है वो कितने दिन में, 12 दिन में करता है। ठीक है। और दूसरी बात आपसे बोली है बी उसी कार्य का 60% हिस्सा जो है वो 15 दिन में समाप्त करता है। तो इस बात से हम जानते हैं 40% अगर 12 दिन है तो 100% कितना होगा, 100% होगा 30 दिन। तो टोटल हुआ यहाँ 30 दिन। 60% हिस्सा 15 दिन के बराबर है तो 100% हिस्सा कितने दिन के बराबर होगा, 25 दिन। तो 30 और 25 का एलसीएम 150, 30 पंजे 15 और 25 छंग 150। मतलब ए कोई कार्य अगर एक दिन में 5 कार्य करता है तो बी 6 कार्य करता है। आपसे आगे बोला है ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं और जो बचा हुआ हिस्सा है वो कौन करता है, सी करता है। तो ए और बी दोनों मिलके अगर कार्य करें तो एक दिन में 11 काम होता है और इन्होंने 10 दिन काम किया है, मतलब 110 काम किया। तो 150 में से 110 काम हो गया तो काम बचा कितना, 40 दिन। और आपसे बोला है सी बचे हुए काम को 4 दिन में करता है। इसका मतलब 4 दिन में 40 काम, मतलब एक दिन में 10 काम करता है। तो सी की कैपेसिटी हो गई 10 दिन की। आपसे बोला है एबीसी कार्य का 56% हिस्सा कितनी देर में करेंगे। तो 150 कार्य का 56% हिस्सा मतलब 50 गुना 100, 150 यहाँ हुआ 28, 25 दिया 75 और 9 84 काम करना है तीनों को मिलकर। तो तीनों मिलके मतलब 5 + 6 + 10 टोटल कितना हुआ, 11 और 10 21। तो 21 काम एक दिन में, तो 84 काम कितने दिन में होंगे, 4 दिन में। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 4 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कोई धन है जो R% की दर से दिया जाए तो 35 साल में स्वयं का कितना हो जाता है, 79 के बटे में 16 गुना हो जाता है। आपसे बोला है R ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं 79 बटे में 16 मतलब क्या होगा, भिन्न में 16 बटे में जो वैल्यू होती है वो मूलधन होती है और ऊपर बड़ी वैल्यू है, मतलब ये मिश्र धन है। तो 16 रुपये लगाए और 79 रुपये मिले 35 सालों में। तो 35 सालों का ब्याज कितना हुआ, 16 - 79 कर दे 79, 63 रुपये। ठीक है। तो 35 साल का ब्याज अगर 63 रुपये है तो एक साल का ब्याज होगा 63 के बटे में 35, मतलब 7 × 35, 7 × 9 63, 1.8 रुपये एक साल का ब्याज है। अगर एक साल का ब्याज 1.8 है तो 1.8 × 100 और किस पे निकलता है ब्याज, मूलधन पे 16 पे। पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, 0 से 0, 2 पंजे 10, 2 8, 4 12 और ये 9 12, 9 पंजे 45/4। और जो 45/4 है आंसर कितना होगा, 11 से 1/4, मतलब 11.25% आपकी दर होगी। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने उठाया। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है ये सवाल, A/B+C। ठीक है। और अगले में दिया है B/C+A और आपको निकालना है C/A+B। आपको ये रेशो दिया हुआ है 3:5, ये रेशो दिया है 9:11, आपको ये रेशो निकालना है। तो हम ये जानते हैं यहाँ तीनों व्यक्ति ABC है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और तीनों व्यक्तियों का योग हमेशा सेम होना चाहिए। तो 3 और 5 यहाँ तो टोटल योग 8 बन रहा है, जबकि यहाँ टोटल योग 20 बन रहा है। दोनों योग को सेम करने के लिए 20 और 8 का एलसीएम ले तो 40 बनता है। 40 बनाने के लिए, देखो 40 बनाने के लिए इस वाले अनुपात में किसका गुणा करना चाहिए, 8 पंजे 40, 5 का गुणा इन दोनों में किया तो 5 दिया 15 और 5 × 5 25, नया अनुपात है 15/25। और यहाँ 20 को 40 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इन दोनों में 2 से मल्टीप्लाई होगा, 9 दूना 18 और 11 दूना 22। अब योग सेम है तो आप देखें ए का सेपरेटली मान कितना है 15, बी का सेपरेटली मान कितना है 18। तो आप जानते हैं तीनों व्यक्ति मिला के 40 के हैं, चाहे यहाँ से देखें यहाँ से देखें, 40 योग बन रहा है तो 15 और 18 33 होता है। सी का मान कितना है 7। अब आपसे पूछा गया है C/A+B, तो सी का मान कितना है 7 और A+B पूछा है 15 + 18 कितना 33। सवाल का आंसर कितना होगा, 7:33 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका फिर से अनुपात का एक और सवाल उठाते हैं। अनुपात का सवाल दिया है यदि 6A के बराबर में 4B = 9C है तो A/B/C ज्ञात कीजिए।
बात ये निकल के आती है कि यदि इन दोनों रेशो को लिया जाए, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। 6a और 4b को हमने लिया तो a का मान होना चाहिए 4, हम अनुपात की रेशो की वैल्यू ले रहे हैं, b का मान होना चाहिए 6। इसी तरीके से अगर इन दोनों को उठाया जाए तो b का मान सामने वाला मतलब कितना होगा 9 और c का मान कितना होगा 4। अब खाली स्थान भरे तो यहाँ पास वाली वैल्यू बैठती है, यहाँ भी पास वाली वैल्यू बैठेगी। 9 चौक 36, 6 नम 54 और 6 चौक 24, 6 से डिवाइड किया 4 बार, 9 बार और 6 बार, रेशो कितना आया 6:9:4। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 लिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 5 परसेंटेज का सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे आपसे बोला है ताज़े फलों में 68% पानी होता है, जो फ्रेश फल होते हैं उसमें 68% होता है पानी। ठीक है, तो मावा कितने में होगा, जो सूखा जो ड्राई वैल्यू होगी वो ड्राई वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से बचा कितना है 32%। ठीक है, फिर आपसे आगे बोला है कि सूखे मावे में 20% पानी होता है, जो ड्राई वैल्यू होती है उसमें 20% पानी होता है, मतलब कुल मिला के 80% क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। अब आपसे बोल रहा है 100 किलोग्राम ताजे फलों में कितने सूखे मावे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप देखें, फ्रेश फल का 32% ड्राई वैल्यू है। ड्राई वैल्यू मतलब टोटल जो मावा है, जो सूखा भाग है, सूखा भाग है 32%। ये किसके इक्वल होगा, ये ड्राई फल जो है इसकी किसके बराबर है, 80% के इक्वल है। अब फ्रेश वैल्यू आपको लेनी है 100 किलोग्राम पे, तो इसको हमने 100 कर दिया। तो यहाँ से देखो 20 चौक 80, 20 पंजे 132 पंजे कितना 160, और 160 बराबर है d इंटू 4, मतलब d का मान जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 40। मतलब 100 किलोग्राम ताजे मेवे, ताजे फलों में 40 किलोग्राम सूखा मेवा आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 परसेंटेज का सवाल है। वापस से एक और क्वेश्चन हमने परसेंटेज से लिया है, और परसेंटेज का जो क्वेश्चन है वो आपसे ये बोल रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है। सबसे पहले आप जानते हो कि जब आय में से बचत माइनस होती है तो क्या निकलता है, खर्च। आपके पास 100 रुपये हैं, 15 रुपये बचाए तो 85 खर्च किया। आपसे क्या बोला, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% बचाता है, तो सबसे पहले हमने आय को 100 मान लिया और 15 रुपये बचाता है तो 85 रुपये खर्च होता है। आपसे बोला है उसका व्यय 20% बढ़ता है, व्यय को 20% बढ़ाना है। ठीक है, व्यय को 20% बढ़ाना है और बचत में 60% की वृद्धि करनी है। यहाँ करना है आपको 60% प्लस। तो आपसे पूछा है कि यहाँ वृद्धि कितनी होगी। ठीक है, तो आप देखिए 85 को 20% बढ़ाया हमने, तो 85 इंटू 20/100 मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये होगा आपका 17। तो 17 जुड़ गया 85 में, कितना हो गया 102 हो गया। 60% वैल्यू बढ़ानी है तो 15 का 60% निकाल लिया हमने, यहाँ 0 से 0, 3 बार 2 बार 2 तिया 6, 3 तिया 9, तो 15 + 9 कितना होगा, यहाँ 24 होगा। अब आप देखिए किसमें से 24 माइनस करने से 102 आना चाहिए, तो आप जो 102 और 24 को जोड़ दोगे कितना होगा 126। 100 से कितना ज़्यादा है, 26 ज़्यादा है, मतलब आंसर कितना होगा 26% आय में वृद्धि होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके के सवाल एक और सवाल देख लो। एक और सवाल क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो आपका इस तरीके से है। आपसे बोला है पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि होती है। ठीक है, एक तो होता है आपके पास देखिए मूल्य, और एक होती है खपत। मूल्य इंटू खपत होता है क्या, खर्च। कोई भी राशि प्रति किलोग्राम, मान लेते हैं 10 रुपये किलो के हमने कोई चावल खरीदे, और खरीदे कितने 5 किलो, तो खर्च कितना होगा 50 किलोग्राम। सेम बेस पे हम सवाल बनाते हैं। तो आपसे बोला है पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि हुई। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने मान लिया मूल्य 100 है और पेट्रोल की खपत भी 100 यूनिट है, तो खर्च कितना रहा होगा 10,000। अब आपसे बोला है कि पेट्रोल की कीमत में 28% वृद्धि हुई, मूल्य में 28% की वृद्धि मतलब 128 हो गया। व्यय को केवल 22% बढ़ाता है, खर्च को 22% बढ़ाने का मतलब क्या होगा 100 122 बन जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है यहाँ कितनी कमी या वृद्धि है, तो 128 से 12,200 को आपको डिवाइड करना है। तो 128 से 12,200 को डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपकी 95.3। ठीक है, तो यहाँ 100 और 95.3 हो गया, मतलब कितना कम हो गया 4.7% वैल्यू खपत में आपकी कम हो जाएगी। तो आपका आंसर होगा 4.7। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के सवाल